हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आईक्यू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किरण पब्लिकेशन की तरफ से बिहार के सभी एग्जाम के लिए आने वाला 6300 प्लस एमसीक्यू का बुक जिसमें हम लोग आधुनिक भारत को कंप्लीट कर चुके हैं। आज आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत को कंप्लीट करेंगे। आधुनिक भारत में 424 क्वेश्चन था, जिसको हम लोगों ने एक ही वीडियो में लगभग 1.5 घंटे में हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर दिया था। इसमें केवल और केवल 143 क्वेश्चन है और इसको हम लोग मुश्किल से 30 to 35 मिनट में इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि केवल और केवल हम लोग एमसीक्यू देखते हैं और ये मैराथन वीडियो होने वाला है मध्यकालीन भारत का इस बुक का, और केवल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ओके, तो और इस चैनल पे ये 2 बुक भी आपको देखने को मिल जाएगा। सामान्य विज्ञान जो बिहार एसएससी का है, इसका सामान्य विज्ञान, और बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट का सभी 15 का 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो जाकर देखते रहिए। इसमें 3 सेट हो चुका है, इसका चौथा 4 से आगे सेट जल्दी आने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ये है 8287277311 फ़ोन नंबर। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सा जूम कर लिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। काफ़ी ज़्यादा जूम हो गया है, तो चलिए इतना काफ़ी है। ओके, क्वेश्चन बोल रहे हैं अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रजमनामा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। यानी महाभारत का जो फारसी अनुवाद है इसको रजमनामा के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? तो हवा महल तो जयपुर में ही स्थित है। जयगढ़ फोर्ट ये भी जयपुर में होगा, और जोधाबाई पैलेस ये भी जयपुर में है। लेकिन कनक ये वृंदावन है, ये जयपुर में नहीं है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है तारीख मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? यह सैयद के शासनकाल में था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन शाह तुगलक। नसरुद्दीन शाह तुगलक था, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? यह किया गया था जयपुर में। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नहीं है तो कहाँ पे? ये लाहौर में है। कहाँ पे? लाहौर में स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? वह बख्तियार खिलजी था, जिन्होंने बंगाल और बिहार पे विजय प्राप्त की थी, और इनमें हम मोहम्मद गोरी का दास था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो था यह शिवाजी के शासनकाल में था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी? यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, जो मोरक्को से आया था। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? अमीर एवं सुल्तान सल्तनत काल में अधिकांश जो थे यह तुर्क वर्ग के थे। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, और यह औरंगाबाद बिहार में नहीं है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? यह शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। चांदी का जो टाका चलाया गया था, रुपया, ये शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? यह चलाया था रामानंद ने। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद ने चलाया था। 20 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? दीन ए इलाही धर्म को सबसे पहले स्वीकार किया था बीरबल, जो अकबर के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हनूज दिल्ली दुरस्त यानी अभी दिल्ली दूर है, यह किसने कहा था? यह निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। पटना साहिब जो गुरुद्वारा है वहीं पे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण जो किया था वह अरबों ने किया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। जो अरब के शासक थे उसने। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? राजा टोडरमल जो थे वह कौन थे? यह नवरत्न में आते थे। ठीक है, तो यह राजा टोडरमल कौन थे? तो ये वित्तीय सलाहकार थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए जन्म के अनुसार। सबसे पहले जब जन्म कबीर का हुआ था, उसके बाद नानक का हुआ था, फिर चैतन्य का और फिर तुलसीदास का हुआ था। तो पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 हो जाएगा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने किस कौशल के लिए? तो शेर शाह का जो प्रशासनिक कौशल है काफी फेमस था। उसमें जो भूमि राजस्व प्रणाली था ये बहुत फेमस था और काफी अच्छा तरीका से इसको बनाया भी गया था। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? जब अकबर के द्वारा गुजरात पे विजय प्राप्त किया गया था तब इसको बुलंद दरवाजा बनाया गया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। बीवी का मकबरा मकबरा है, किसका मकबरा है? तो औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों या राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था। इसमें से कौन सा है जो अकबर के शासनकाल के दौरान अकबर की मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था? तो वह था बीजापुर। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को ले गया था, कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस शासक के ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हो गया था, यानी किसकी पराजय के बाद विजयनगर साम्राज्य पे हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया था? तो रामराज के पराजय के बाद। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर, क्योंकि ये बहुत दान वगैरह करते थे। चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में जमा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? लाल किला और जमा मस्जिद शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया गया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 1761 में तीसरा और 1556 में दूसरा दूसरा हुआ था। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ने वाला जो शासक था वो अकबर था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बोल रहा है अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के राज दरबार में 9 रत्न थे। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, जिसमें बरबल, बीरबल, राजा टोडरमल ये सभी शामिल थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखे थे? गुरु गोविंद सिंह जो शिक्षा और पार्सियन वो अम्बाला में सीखे थे। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 का 4। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका बनवाने का शुरुआत किया था। लाल किला का निर्माण किसके द्वारा शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सब बिहार एसएससी इंटर लेवल सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी? हमीदा बानो बेगम जो था यह अकबर की माँ थी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम था गुजरी। क्या नाम था? गुजरी। ठीक है, और पिता का नाम तेग बहादुर। पिता का नाम क्या था? तेग बहादुर था गुरु गोविंद सिंह के। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा।
शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा कैद किया गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? जो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद स्थित है, इसको औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सिकड़ी में। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, रज्मनामा। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था किसका? तो महाभारत का। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था? वह था औरंगजेब। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। सूफी जाने जाते हैं किसके लिए? यह मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं सूफी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे? तो जो चूड़ामन थे एक नेता, उसके नेतृत्व में जो जाट नेता थे इसके नेतृत्व में काफी शक्तिशाली हुए थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता थी रजिया। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश का साम्राज्य की स्थापना की थी? तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कब किया गया था? ये आपको बताना है। 1320 ईस्वी में। कब किया गया था? 1320। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मंगोलों के वंशज जो मुगल थे ये मध्य एशिया के थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर यानी मुगल शहंशाह ने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह के द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था किसके द्वारा? तो ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप बुक में देखेंगे तो इसका आंसर नहीं दिया गया और उसमें यह बोला गया कि यह बनवाया गया था हमीदा बानो बेगम का। हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन ऑप्शन में अगर अकबर है तो अकबर आप मार सकते हैं क्योंकि उस टाइम तो ये शासक नहीं थी ना। लेकिन यहाँ पे शहंशाह पूछ रहा है तो अकबर के ही जो विभाग है अकबर के द्वारा ही जो भी उसमें खर्च लगा होगा अकबर के द्वारा ही दिया गया होगा। तो इसलिए यहाँ अकबर आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आगे एक सेम क्वेश्चन है कि अकबर ने बनवाया था, हम आगे बताएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? दसम ग्रंथ में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? इब्न बतूता का स्वागत हुआ था और ये कहाँ से? मोरक्को से आया था। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गवान डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील थे? यह किसके राज्य में थे? यह बहमनी के राज्य में थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 61 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान का समकालीन इनमें से कौन था? ये आपको बताना है। तो इसमें जो समकालीन था वह था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, कौन था? इल्तुतमिश चंगेज खान का समकालीन था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको मुहतसिब कहा जाता है? यह मुहतसिब किसको कहा जाता है? तो जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी को कहा जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम लड़ाई 1556 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? 1526 में होगा, 1526 में किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? सल्तनत काल से संबंधित कौन है? शेर शाह सूरी नहीं है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अपने एक अफगान से संबंधित है। ये और भारत में दूसरी बार अफगान शासन का स्थापना करने का श्रेय शेर शाह सूरी को दिया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? यह बीरबल जो थे काफी बुद्धिमान थे तो वो अपनी बुद्धिमता के कारण जो थे ये काफी प्रसिद्ध थे। 71 नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था।
72 नंबर क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में है, ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। इसमें ना बहुत क्वेश्चन रिपीट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट किया गया इसमें। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच, उसके बाद माना जाता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, उसके बाद बाबर ने मुगल वंश का स्थापना कर दिया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 को हम यहाँ पे देख लेते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? दिल्ली का लाल किला बनाया गया था शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? सोमनाथ मंदिर को किसके द्वारा ध्वंस किया गया था? तो यह किया गया था मोहम्मद गजनवी के द्वारा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी शिवाजी के प्रशासन में पेशवा के किसे कहा जाता था? तो देखिए पेशवा का इसमें मुख्यमंत्री दिया हुआ है, ये भी सही आंसर है। अगर प्रधानमंत्री दिया रहे तो वो भी सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन, लेकिन सबसे ऊंचा पोस्ट जो होता था वो पेशवा का होता था। अल बरूनी किसका दरबारी कवि था? अल बरूनी किसका दरबारी कवि था? तो यह गजनवी का दरबारी कवि था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने कब की थी? 1922 ईस्वी में किए थे, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? तुगलक वंश का इतिहास किस वंश में संग्रहित है? तो तारीख ए फिरोज शाही में संग्रहित है, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख, सॉरी 82 नंबर, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गोरी की मृत्यु पूछा जा रहा है, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुआ था? मोहम्मद गोरी का मृत्यु हुआ था 1206 ईस्वी में, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना था? इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान बना था 1211 ईस्वी में, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 83 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया था? अलाउद्दीन ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया था 1299 ईस्वी में, ठीक है। कब प्राप्त, सॉरी 1297 ईस्वी में, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1297 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुआ था, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 18 फरवरी 1486 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक था? आराम शाह का शासनकाल था 1210 से 1211 ईस्वी तक, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया? देखिए मिल गया सेम क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन, और उधर हम लोग देखे थे 58 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं दिया था बुक में। तो यहाँ पे अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो दिल्ली में, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। अब देखिए इसमें अगर हमीदा बानो बेगम भी रहेगा तो वो भी आप मार दीजिएगा ऑप्शन में, अगर अकबर नहीं रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनवाया था? दादा कुंडदेव के द्वारा, उनके दादाजी थे, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुआ था, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में। 92 नंबर क्वेश्चन है, और 92 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से मिलान करना है इतिहासकार और उनके निवास संबंधी देशों से, ठीक है। मतलब कौन से इतिहासकार किस देश से संबंधित है ये आपको बताना है। इब्न बतूता मोरक्को से संबंधित है, अब्दुल रजाक समरकंद से संबंधित है, मार्को पोलो इटली से संबंधित है, और पीटर मुंडी इंग्लैंड से संबंधित है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया था? सफदरजंग मकबरे का निर्माण निम्न में से किसने किया था? नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा किया गया था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था, वह कौन सा सुल्तान है दिल्ली का जिसने सीरी का किला बनाया था? तो सीरी का किला किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक राणा प्रताप था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा? किसके अनुरोध करने पर हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने? तो वह अकबर के कहने पे, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। कनौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी?
कनौज की लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था? यह लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह के बीच। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? यह निकोलो कोंटी नामक जो विदेशी यात्री था, यह देवराय प्रथम के शासनकाल में, जो इटली का यात्री था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मोरक्को के रहने वाला सही है, इसने मोहम्मद बिन तुगलक, या बिन होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, ये भी सही है, और इसने रेहेला नामक पुस्तक भी लिखा था, ये भी सही है। सभी कथन सत्य, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। बोरा निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे प्रदान किया गया था? शहादत खान को। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? सुलह उ कुल की जो अवधारणा है निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? धार्मिक सहनशीलता पे। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। किस पे आधारित था? ऑप्शन 2। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा? अलवर संतों द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है? चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम मुगल शासक बाबर थे। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। हस्तशिल्प उत्पादन का जो मेन केंद्र कश्मीर रहा था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा था? स्वयं को नियामत खुदाई किसने कहा था? तो ए बलवन ने कहा था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण सेम क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अकबर के द्वारा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा इसको रंगून में ले जाकर बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में दीवान ए ईसा किस विभाग का प्रमुख था? दीवान ए ईसा किस विभाग का प्रमुख था? तो यह पत्राचार विभाग का प्रमुख था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था उसे क्या कहते थे? उसे हम लोग खालिस कहते थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राजा दरबार में रहता था? मंसूर चित्रकार जो था यह जहांगीर के दरबार में रहता था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत पर तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? भारत में तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है? किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर जिसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है कश्मीर का अकबर? जैनुल आबिदीन को। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? वह फारसी थी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब कर दिया गया था? इनकी हत्या 1708 ईस्वी में कर दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब? 1708 ईस्वी में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चौथ और सरदेश मुखी का संबंध किस शासक से था? शिवाजी से था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 119 का 2। 120 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बोल रहा है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? अंगद देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है इमारत और उसके निर्माता कौन है, ये आपको मिलान करना है। अलाई दरवाजा दिया हुआ है, तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। ए का 3। आगरा का किला किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनाया गया था। बी का 4। इत्मीदुद्दौला का मुकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वह नूरजहां के द्वारा। सी का 2। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा। डी का 1। 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, जहां नारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है? वह है मुनीस अल अरबाब। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है?
जो अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण इनमें से कौन सा नहीं है, तो जरीबा नहीं है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज का विभाग डैश का था, दीवाने अर्ज का विभाग किसका था सल्तनत काल के दौरान, ये आपको बताना है, ये था सैन्य विभाग का, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी, वह था नागलपुरम। नागलपुरम का स्थापना किया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा, जो इनके माता के नाम पे था। 127 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए थे, किसके दरबार में किए थे, जो मुगल किस मुगल सम्राट की बात किया जा रहा है यहाँ पे, जो बाहर तस्लीम और जमीन बोस क्यों लागू किए थे, यह किया गया था शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन ने किसे नियुक्त किया था, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन के द्वारा किसको नियुक्त किया गया था, तो रजिया सुल्तान को, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 128 का 4 राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के राज्य के समय बिहार के कितने सरकारों में बटा हुआ था, 7 सरकारों में बटा हुआ था, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था, परगना को किसके द्वारा विकसित किया गया था, शेर शाह सूरी के द्वारा, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आलमगीर नामा को किसने लिखा था, आलमगीर नामा के लेखक कौन है, वह है मिर्जा मोहम्मद काजिम, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा था, वह किसने किया था, वह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था, सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया गया था बलबन के द्वारा, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, वह था मोहम्मद शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, जिसको रंगून में बंद कर दिया गया था। 1756 में सिराजुद्दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने थे, किसके बाद बंगाल के नवाब बने थे, मीर जाफर के बाद, किसके बाद, सॉरी, अलीवर्दी खान के बाद यह बने थे सिराजुद्दौला, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके डैश के बाद, हाँ, अलीवर्दी खान के बाद। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्च के द्वारा वहन किए जाते थे, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्च डैश के द्वारा वहन किए जाते थे, किसके द्वारा वहन किए जाते थे, तो यह किए जाते थे राज्य के द्वारा, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी किसने लिखी थी, आईने अकबरी लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था, विजयनगर नगर का जो महानतम शासक था वह था कृष्णदेव राय, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। समृद्धि और षड्यंत्र, समृद्धि ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी, यह किसने कहा था, यानी ये जो कथन है, ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। ये कथन है जियाउद्दीन बर्नी की, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है, सही रूप में सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे हम क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आंसर दिखाई नहीं दे आप, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ये सुमेलित है। जमात खाना मस्जिद बलबन के द्वारा नहीं बनवाया गया था। कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा सही है। हिसार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी सही है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था, अमरम शब्द का अर्थ किसके लिए, मतलब अमरम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, सैनिकों को अनुदान के लिए, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। 142 का एक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत या प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे, इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 143 का 3, यहाँ पे मध्यकालीन भारत जो भी था, मध्यकालीन भारत के इतिहास के जितने भी क्वेश्चन थे, टोटल 143 क्वेश्चन थे, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। कल हम लोग मिलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन में, जिसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको भी हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी प्राचीन भारत के साथ। इसका आधुनिक भारत में 424 क्वेश्चन है, उस वीडियो को अपलोड कर दिया गया, आप लोग जाकर जरूर से जरूर देखिए।
अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।